साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं अमीरों के सोचने के तरीके के बारे में। आज मेरे एक टीम के साथी ने मुझसे कहा कि सर आप बिजनेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दे रहे हैं, मनी मैनेजमेंट दे रहे हैं, पॉलिटिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं, कर्जे से बाहर निकलने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन ये तो बताइए कि अमीर लोग सोचते कैसे हैं? आखिर उनके सोचने का ढंग क्या होता है? वो ऐसा क्या सोच रहे हैं और किस तरह से सोच रहे हैं कि वो अमीर और अमीर बनते चले जा रहे हैं, और गरीब ऐसा क्या नहीं सोच रहा है या किस तरह से सोच रहा है कि वो और गरीब होता जा रहा है? मुझे लगा इस पर बात करनी चाहिए, और मैं समझता हूं ये 3-4 तरीके अगर आप अपनाएंगे तो आप भी उसी ढंग से सोच पाएंगे जिस ढंग से अमीर लोग सोचते हैं। और अमीरों के अमीर बनने या अमीर बने रहने में उनकी सोच का बहुत बड़ा रोल है। सबसे पहली चीज तो, जब भी कोई आपदा आती है, जब भी कोई दिक्कत आती है, जब भी कोई परेशानी आती है, अमीर लोग उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं। जब भी जीवन में कोई आपदा आएगी, जब भी कोई मुश्किल दौर आएगा, जब भी कोई समस्या आएगी, वो उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं। और ऐसा नहीं है वो नास्तिक हैं या बहुत ज्यादा आस्तिक हैं, वो विज्ञान के नियम को समझते हैं कि जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, कोई मौका आएगा अमीर बनने का, पैसा कमाने का, नियति कुछ भी देगी तो वो समस्या के रूप में देगी। और अगर मैं उस समस्या का समाधान कर पाया, मैं उस समस्या से पार पा लिया, तो मैं सफल हो सकता हूं, मैं और अमीर बन सकता हूं, मैं तरक्की कर सकता हूं। वहीं दूसरी ओर जो गरीब हैं और गरीब रहेंगे या अमीर नहीं बन पा रहे हैं, उन्हें जब आफत आती है, आपदा आती है, वो जो काम कर रहे होते हैं वो भी छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि परमपिता परमात्मा, खुदा, भगवान, वाहेगुरु, मेरा भाग्य है, ये मेरे साथ नहीं दे रहा है, और जब मेरी मेहनत भी बेकार हो रही है, समस्याएं आ रही हैं, मैं मेहनत करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो क्या जरूरत पड़ी है काम करने की? जबकि वो अमीर लोग उस समय पर मौके ढूंढते हैं और देखते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों आई, इसके पीछे क्या अपॉर्चुनिटी है और कितनी अपॉर्चुनिटी है। और मैं आपको बता रहा हूं अपने अनुभव से भी, और विज्ञान बता रहा हूं मैं, जब भी जीवन में कोई समस्या आती है, उस समस्या के पीछे उतना बड़ा या उससे बड़ा लाभ छुपा होता है। अब आज आपको ये पता चल गया कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, यानी उसके पीछे कोई लाभ छुपा हुआ है, और जितनी बड़ी प्रॉब्लम है उतना बड़ा लाभ छुपा है। तो अब उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि उसके पीछे क्या लाभ है और क्या अपॉर्चुनिटी, क्या मौका है मेरे लिए। और होगा, हर प्रॉब्लम में मौका होगा। अमीरों ने ये साबित किया है, बार बार साबित किया है। दूसरा उनका सोचने का ढंग क्या है, वो भविष्य के बारे में सोचते हैं, वर्तमान के बारे में ना सोचकर वो फ्यूचर के बारे में, वो लॉन्ग टर्म के बारे में प्लानिंग करते हैं। वहीं आम लोग, साधारण लोग वर्तमान के बारे में सोचते हैं, शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते हैं। वो फोर साइटेडनेस उनके अंदर नहीं है, वो दूरदृष्टि नहीं है उनके अंदर, वो विजन नहीं है कि वो ये देख पाए कि भविष्य क्या होने वाला है। वो आज की संघर्ष को, दिक्कतों को, परेशानियों को इस उम्मीद से झेलते रहते हैं कि कल अच्छा होगा। वो भविष्य की योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, और कितनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी होती है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी होती है। डेली या रूटीन की प्लानिंग की उन्हें जरूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि जब वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग बना रहे होते हैं, उसमें वो सारी प्लानिंग ऐड ऑन हो जाती है। वो चिंता नहीं करते हैं, वो चिंतन करते हैं, वो पूरी ऑन पेपर प्लानिंग स्ट्रेटेजी के साथ काम करते हैं। तब तब जाकर के वो सफल हो पाते हैं, और उन्हें पता होता है उन्हें क्या करना है। साधारण लोगों को देखिए, आप उनको बोलिए यहाँ चलना है, चलने को तैयार हो जाएंगे। खाली बैठे हैं, कोई काम नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, और प्लानिंग है तो उसका एग्जीक्यूशन नहीं है, इंप्लीमेंटेशन नहीं है। प्लानिंग है तो एक हफ्ते की, एक महीने की, 10 दिन की, 15 दिन की, 2 महीने की प्लानिंग है। ये लॉन्ग टर्म प्लान करते हैं। मैं एक बड़े व्यापारी से मिला, उसने कहा साहब मेरा 2 साल का, अगले 2 साल के ट्रिप फिक्स है, मुझे कब कब कहाँ कहाँ जाना है, 6 महीने की तो मेरी टिकट बुक है। मैं बड़ा हैरान हुआ। और बिजनेस क्लास में ट्रेवल करते हैं, वो कहते हैं अगर मैं 6 महीने पहले बिजनेस क्लास की टिकट बुक करा लेता हूं तो उसमें मुझे 50%, 60%, 70% तक डिस्काउंट भी हो जाता है, तो मैं अपना पैसा वेस्ट क्यों करूं? ये अमीर लोगों के सोचने का ढंग ऐसा ही है। वो दूरदृष्टि रखते हैं, वो विजन रखते हैं, वो भविष्य के बारे में योजना बनाते हैं, आगे का लंबे दौर का सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म में क्या बेनिफिट होगा। आम लोग, साधारण लोग शॉर्ट टर्म के बारे में सोचते हैं। तो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करना, लॉन्ग टर्म के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, 10 साल बाद क्या होने वाला है, 20 साल बाद क्या होने वाला है, बिजनेस में क्या परिवर्तन आने वाले हैं, परिवार की क्या जिम्मेदारी आने वाली हैं, उन दायित्वों के लिए आज क्या करना होगा। क्योंकि अगर पेड़ में फल छोटे हैं, तो फलों को देख करके चिंता करते रहने से, फलों को पानी देने से कुछ नहीं होगा। जड़ों पर ध्यान देना होगा। अगर भविष्य में कुछ फल अच्छे चाहिए तो वर्तमान में कुछ ऐसे कर्म करने पड़ेंगे साहब। आज जो भी आपको फल मिल रहा है, आपकी जॉब के रूप में, आपके व्यापार के रूप में जो भी फल आ रहा है, वो आपके पास्ट में जो काम आपने किए उनका रिजल्ट है आज। यानी आज जो काम करेंगे वो रिजल्ट कल आने वाला है। तो इस तरह के काम करना कि कल क्या रिजल्ट चाहिए, इस तरह से सोचते हैं। तीसरी चीज, वो कभी भी किसी भी व्यक्ति के बारे में प्री जज होकर के बात नहीं करते, मीटिंग नहीं करते। उनके सोचने का ढंग अलग होता है, बिल्कुल बिना कोई प्री इमेज बनाए, प्रिजुडिशन हुए, किसी के बारे में कोई भी राय बनाए हुए बिना उससे मिलना, बात करना पसंद करते हैं।
खासकर से जब व्यक्ति नए व्यक्ति से मिलते हैं, वो ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिससे पहली बार मिल रहे हैं, कोई राय नहीं बनाते, मिलने के बाद राय बनाते हैं। साधारण लोग वहीं जो सफल नहीं है, अमीर नहीं है, वो पहले राय बना लेते हैं। अच्छा इस जाति का है, ऐसा ही होगा, इस धर्म का ऐसा ही होगा, अच्छा ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा, बहुत अमीर है, खड़ूस होगा, एरोगेंट होगा, ये होगा, वो होगा, पहले ही मान लेते हैं। और जब आप पहले ही बहुत सारी छवि बना लेंगे, बहुत सारी नेगेटिव चीजें बना लेंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी बना लेंगे कि सामने वाले के बारे में आपके मन में पहले एक छवि होगी, तो फिर उसकी कोई भी बात, कोई भी ऐसी चीज ऐसी लग जाएगी जो उस छवि को पुष्टि कर देगी, उस छवि की पक्का कर देगी। और फिर आप क्या बोलेंगे? देखा, मैंने तो पहले ही सोच लिया था, मुझे मालूम था ये ऐसा ही होने वाला है। ऐसा नहीं होता है। अमीर लोगों ने अमीर बनते समय या अमीर बनने के बाद भी या उस प्रोसेस में भी ये देखा कि लोगों के बारे में अगर हम प्री जज करने लगते हैं, प्री अज्यूम करने लगते हैं, उनकी पहले ही एक छवि बना लेते हैं, तो ज्यादातर समय हम गलत होते हैं। लॉन्ग टर्म में हमें पता चलता है नुकसान हो जाता है। बेहतर क्या है, न्यूट्रल होकर के बात करना और उन परिस्थितियों के हिसाब से, उसकी सोच के हिसाब से, उसकी बातों के हिसाब से, उसके विजन के हिसाब से, उसके काम करने के ढंग के हिसाब से ये निर्णय लेना, इस निर्णय पर पहुंचना कि व्यक्ति कैसा है। और फिर वो क्योंकि इस तरह की सोच रखते हैं, तो वो जनरली दोस्त ज्यादा बनाने में विश्वास रखते हैं। वो कहते हैं जब दोस्ती करके काम चल सकता है तो दुश्मनी क्यों करनी भाई। वो दोस्त बनाने में विश्वास रखते हैं। उनकी सोच यही होती है कि व्यक्ति इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, इस व्यक्ति की चीजें या इस व्यक्ति के से मिलने वाली सुविधाएं वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्ति महत्वपूर्ण है। और जब व्यक्ति को महत्व देते हैं तो व्यक्ति की सुविधाएं, व्यक्ति की चीजें, व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई बाकी चीजें वो भी उनके काम आती हैं। और लॉन्ग टर्म में वो अच्छे दोस्त भी बना लेते हैं, क्योंकि वो प्री जज होकर के नहीं बैठे होते लोगों के साथ। वो अनजान लोगों से मिलते हैं तो अनजान लोगों पर भी पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ पाते हैं अपनी सोच के कारण, कि किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, नेगेटिव नहीं सोचना, कम से कम प्री जज तो नहीं करना। जब मिलेगा उसके बाद जो छवि बनेगी वो बात की बात है, लेकिन पहले जज नहीं करना। एक और चीज, चौथी चीज जो मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व की, जब मैं मल्टी बिलियनियर्स के साथ, अमीरों के साथ, जो हजार हजार करोड़ के मालिक हैं, उनके साथ बैठा, मिला, बात की, उनकी सोच क्या है? उनकी सोच चीजों को लेकर के, भविष्य को लेकर के, सिस्टम को लेकर के बहुत सकारात्मक है। नकारात्मकता की कमी है, या यूं कहें कि नकारात्मकता से दूर रखने का काम वो अपने आप को करते हैं। अपने दिमाग में नेगेटिव विचारों को नहीं लाने देते। अमीर लोगों के अमीर बनने का एक बड़ा कारण उनकी पॉजिटिविटी है। और कई बार तो इतना पॉजिटिव होते हैं कि जब उनके एनवायरनमेंट में, उनके साथ, उनकी ऑरा में आप सम्मिलित होते हैं, तो आपके अंदर भी वो पॉजिटिव आभास होने लगता है। आप भी उस पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने लगते हैं। और कभी जाइएगा अमीर जगह पर, महंगे होटलों में, बिजनेस क्लास में बैठिएगा, या कहीं ऐसी जगह जाइए जहाँ बड़े लोग आते हैं, अमीर लोग आते हैं, वहां की एक ऑरा अलग मिलेगी आपको। वहां ऑरा में एक पॉजिटिविटी मिलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर वो व्यक्ति अंदर से पॉजिटिव ना रहे हो, वहां जो आ रहे हैं और वहां पॉजिटिविटी रह जाए, फिर वहां नेगेटिविटी आ जाएगी, नकारात्मकता आ जाएगी। अमीर लोग, सफल लोग इस पॉजिटिविटी को अपने साथ लेकर चलते हैं, और जहां जाते हैं वो ऑरा साथ जाती है, क्योंकि उनकी सोच पॉजिटिव है। वो पॉजिटिव नजरिया लेकर के चलते हैं, नकारात्मकता को जितना हो सके दूर करने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं है उनके जीवन में समस्याएं नहीं आती, ऐसा नहीं है उनका सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना। दिक्कतें उन्हें भी आती हैं, बीमार वो भी पड़ते हैं, बिजनेस में लॉस उन्हें भी होता है, धोखा लोग उन्हें भी देते हैं, उनके साथ भी गद्दारी होती है, उनके साथ भी गलत किया जाता है। उनको कई बार ऐसा झटके लग जाते हैं, कई बार सिस्टम की वजह से वो कोलैप्स कर जाते हैं, बट वो नेगेटिव नहीं रहते, नकारात्मकता को अंदर नहीं घुसने देते। और ये संक्रमण की बीमारी है, वो जानते होते हैं कि अगर मेरी सोच नेगेटिव हुई तो उसी नेगेटिव सोच से मैं और भी नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट कर लूंगा। जो पॉजिटिव चीजें मेरे पास आ सकती थी वो छूट जाएंगी। वहीं जो लोग नाकामयाब हैं, अमीर नहीं है, गरीब हैं, फेल हैं, उनके अंदर नकारात्मकता है। और नकारात्मकता ना भी हो, सकारात्मकता नहीं है। शक की निगाह से देखना हर चीज को, हर परिस्थिति को, ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों कह दिया, ये ऐसा क्यों हो गया, क्या इससे होगा, इससे तो नुकसान हो सकता है, इससे तो ये हो सकता है। जब भी फोन उठाएंगे तो मन में विचार, कोई बुरी खबर आने वाली है, कॉल आई है बुरी खबर आएगी, मैसेज आया कोई बुरी खबर आएगी, वो पॉजिटिव ही नहीं है। और वो हर चीज को लेकर, अमीर लोग हर चीज को लेकर पॉजिटिव है। अच्छी खबर आने वाली है, पैसा आने वाला है, सफलता मिलने वाली है, कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, कोई रास्ता आने वाला है, मेरे साथ कुछ बढ़िया होने वाला है। इस पॉजिटिविटी के साथ वो बहुत सारी पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, अपनी सोच के कारण, अपने उस विचार के कारण। जो विचार कोई भी व्यक्ति अगर पॉजिटिव करेगा तो पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट कर पाएगा।